प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ इन संदेशों में जुड़े हुए हैं। ईश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे। आज का हमारा संदेश जो है बाइबल भविष्यवाणी में संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये संदेश जो है पास्टर ब्रैडशॉ के द्वारा तैयार किए गए हैं और उन्हीं के आधारित हम जो है इन संदेशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्लेज ऑफ एलिजेंस ये एक ऐसी राजआज्ञा की प्रतिज्ञा है जिसको सबसे अधिक जो है वो महत्व जो है वो दिया गया है अमेरिका देश में। और आज अमेरिका देश जब वर्ल्ड का दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका कहाँ और इसका वर्णन कहाँ और कैसे पाया जाता है उसके ऊपर जो है वो आज हम बातचीत करेंगे। और ये एक ऐसी प्लेज थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसको जो है वो एक राजनीतिक मंत्री ने लिखा था, और ये 1892 में लिखी गई थी। और इसको जो है सबसे अधिक अमेरिका के देश के लोगों के लिए और अमेरिका के जवानों के लिए जो इस्तेमाल किया गया, ताकि वो अपने देश के द्वारा जो है वो अपने देश के प्रति जो है वो समर्पित रहें। अमेरिका के इतिहास की शुरुआत के विषय में मैं थोड़ी बातचीत आपके साथ करना चाहता हूँ। यूरोपीय उत्तरी अमेरिका की यात्रा करते जितने भी ये थे यूरोप के लोग जो थे, ये ज़्यादातर जो है वो समय के ऊपर ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे उत्तरी अमेरिका की। और वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनके साथ बस भी जाते थे। तो ये घटना जो है ये उस टाइम की है जब अमेरिका की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे वहाँ पर जो है वो 13 जो है वो स्टेट, वहाँ पर जो है वो प्रांत जो है वो वहाँ पर बन गए। और उसके बाद वो प्रांत जो है वो 1776 में जो है वो 3 लाख लोगों के साथ जो है वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन ने उनको क्या कर दिया, उनको जो है वो 4 जुलाई 1976 को उनको जो है स्वतंत्र घोषित जो वो कर दिया। और वहाँ की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने बड़ी सहमति के साथ उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से अमेरिका जो है दुनिया में एक अलग राज्य, एक अलग जो है वो राष्ट्र जो है वो बन जाता है। और जब इसकी घोषणा होती है तो इसके लिए लिखा गया है, कहते हैं कि जब मानवीय घटनाओं के दौरान, जब इंसान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में जहाँ पर जो है वो राजाओं की हुकूमत होती थी और वन मैन गवर्नमेंट होती थी, तो वहाँ पर क्या था, हमेशा कई बार जुल्म और परेशानियाँ और समस्याएं जो है वो हुआ करती थी। और ये अमेरिकन लोग जो थे, इन्होंने डार्क एज के समय में 1260 साल के समय में इन्होंने बहुत अधिक परसिक्यूशन जो है वो झेला था। और उस परसिक्यूशन को झेलते हुए ये लोग जो है वो यूरोप से और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से 1620 में वहाँ से भागकर आकर जो नॉर्थ अमेरिका जो आज कहलाता है, यहाँ आकर ये बस गए थे। और यहाँ बस कर इन्होंने अपने राष्ट्र का काम की स्थापना की। और उस राष्ट्र की जो फाउंडेशन है, जो खास नींव है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये बनाया गया है। और उसमें लिखा गया उस प्लेज में कि हम इन सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सभी पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है और वे अपने निर्माता द्वारा निर्मित अधिकारों के द्वारा संपित होते हैं, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता और खुशी की खोज जब वो पाई जाती है। और यदि आप देखें अमेरिका में, तो न्यूयॉर्क का जो सी पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर समुद्री जहाज़ों की, उसके द्वार के ऊपर जब वहाँ पर एक बड़ी ऊंची जो है वो स्टैचू वहाँ लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, जिसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो वो कहा जाता है। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इस बात की घोषणा करती है कि जितने भी थके मांदे और जितने भी परेशान और जितने भी तरह तरह की अजमाइशों और संकटों से जूझते हुए लोग हैं, वो वहाँ पर आएँ और उनको जब वहाँ पर शांति मिलेगी। प्रिय भाई बहन, अमेरिका का संविधान जो है वो प्रेम, शांति, भावना और परमेश्वर के वचनों के ऊपर आधारित जो है वो बनाया गया था। और इसमें कोई संदेह नहीं है, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी जब हम देखते हैं तो इसमें कोई
शक नहीं है कि अमेरिका की स्थापना और अमेरिका राज्य का उत्थान जो है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है, प्रभु की ओर से हुआ है। आइए हम इनको जो है वो परमेश्वर के वचनों के रूप में हम कोशिश करें इनको देखने की, इनको समझने की। हम एक बार फिर जो है वो अपने जैसे पिछले संदेशों में हमने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के विषय में सीखा, आज फिर हम एक बार इसी में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में एक पशु का वर्णन है, एक पशु का वर्णन है जो समुद्र से निकलता है और उसके लिए लिखता है कि रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 2 उसमें लिखता है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। ये उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य, बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हुई हैं जो राज्य जो है वो बाइबल से संबंधित रहे हैं, परमेश्वर के लोगों से संबंधित रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि बाग एदन का जिक्र पाया जाता है, जहाँ आदम और हवा को परमेश्वर ने पहले बनाया था। इब्राहिम का, ऊर के देश का, मिस्र का, बाबुल का, मादा फारस का, ग्रीस का, रोम का जो है वो बाइबल में वर्णन जो है वो पाया जाता है। और इसके बाद यूरोप में सुसमाचार के प्रचार का जो है वो वर्णन बाइबल में पाया जाता है। तो सभी को जो है वो प्रकाश में, इन सब जगहों को प्रकाश में लाया गया। और इसी तरीके से जो बातें और जो राज्य और जो राष्ट्र परमेश्वर के लोगों से संबंध रखते हैं प्रिय भाई बहन, उनका वर्णन इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो है वो पाया जाता है और बाइबल में पाया जाता है। और हम इसको जब सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ही इस संसार की हुकूमतों को, इस संसार के राज्यों को जो है वो उनको उठाता भी है और उनको गिराता भी है, और जिसको चाहता है उसको खड़ा करता है और जिसको चाहता है उसको हटा देता है। और इसी अमेरिका राज्य के विषय में लिखता, कहता है ये बात बहुत हैरानी की होगी यदि हम इन बड़े बड़े राष्ट्रों का वर्णन करें और उसमें अमेरिका का वर्णन ना पाया जाए, जो आज दुनिया की महाशक्ति जो वो हो चुका है। संसार में सबसे पहले कोई गणतंत्र राज्य बना तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था प्रिय भाई बहन। और उनकी पॉलिसी जो थी और उनका सिद्धांत जो था वो ये था कि हर एक इंसान उनके राज्य में अपने अपने धर्म और अपने अपने विश्वास का पालन कर सकता है, और जो ह्यूमन राइट्स ईश्वर की तरफ से उनको मिले हैं उनको जो है वो उनको मान सकता है। अमेरिका को इसके लिए जो है वो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो एक मैगजीन है, जिसके 2002 में उन्होंने सितंबर के महीने में इसके लिए लिखा था अमेरिका के विषय में। अमेरिकियों को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और दुनिया के निर्विवाद रूप से स्वामी होने के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सच्चाई ये है कि कोई भी देश रोमन राज्य के बाद यदि कोई बहुत पावरफुल, शक्तिशाली दुनिया के इतिहास में हुआ है तो वो आज जो है वो अमेरिका है, जो सांस्कृतिक तरीके से, जो आर्थिक तरीके से, जो तकनीकी तरीके से और सैन्य रूप में भी और सांस्कृतिक रूप में भी जो पूरे तरीके से जो है वो संपन्न और प्रभावशाली जो है वो रहा है। स्वतंत्रता का प्रश्न जब प्रिय भाई बहन आता है तो आप ये मान के चलिए कि स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेवारियां भी आती हैं, जिम्मेवारियां भी आती हैं, जब उसका जो है वो मिसयूज होने का भी चांस रहता है। इसलिए खुदा ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रिय भाई बहन उस राज्य की स्थापना की जहां हर इंसान अपने अपने विश्वास, अपने धर्म और अपनी बातों को मान सकता है। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ उन राज्यों के उत्थान के बारे में बताया गया है जो बाइबल से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर जब बाबुल के राजा का जो है वो वर्णन पाया जाता है, जिसका यरूशलेम के साथ, खुदा के लोगों के साथ जो था उसका संबंध था, और उसने यरूशलेम को लूट कर बर्बाद करके अपने साथ ले गया था।
फिर मादा फारस का जिक्र आया, जिन्होंने जो है परमेश्वर के लोगों को वापस जो है यरूशलेम में आके बसने का जो है वो ऑर्डर निकाला। उसके बाद जब यूनान का राज्य आया, उसके बाद जब रोम का राज्य आया, और लिखता है, कहता है कि रोम के राज्य के टाइम पे ही प्रभु यीशु मसीह को भी जो है सलीब पे दिया गया था, क्रॉस दिया गया था और वो सलीब की मौत मरा। दानियल 2 बाब उसके 2 में और 7 अध्याय में हम देखते हैं कि भविष्यवाणियों में ये बताया गया है कि वो रोम जो कभी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, वो 10 भागों में बंट जाता है। और जब वो 10 भागों में बढ़ जाता है तो उन 10 भागों में से 3 भाग गिराकर, 3 राज्यों को गिराकर एक छोटे सिंह की हुकूमत आती है, जिसका जिक्र जो है दानियल 7 बाब उसके 25वें वचन में जो है वो पाया जाता है, 25वें पद में पाया जाता, प्रिय भाई बहन। लेकिन यहाँ लिखता है, कहता है कि वो छोटे सिंह की हुकूमत इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाती है। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि मैंने उस छोटे सिंह के ऊपर एक प्राणघातक घाव लगा हुआ देखा। और ये प्राणघातक घाव लगने के बाद हम देखते हैं कि ये और इस छोटे सिंह को राज्य करने की ताकत दी गई, और उसको जो है वो 42 महीने तक यदि हम यहाँ पर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लिखता 5वें वचन में, प्रकाश बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 5, इसमें यहाँ लिखता है, कहता उसने बड़े बोल और निंदा करने के लिए उसने अपना मुंह जो है वो उसे मुंह एक दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात उस स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और ये हुकूमत, ये छोटे सिंह का राज्य जो दुनिया में आया, इसने प्रिय भाई बहन हर तरीके से स्वर्ग को भी, परमेश्वर के लोगों को भी उसने सताया। इसलिए छोटे सिंह का राज्य जो है वो दुनिया में पाया जाता है। और रोम से निकली हुई ये शक्ति है, जब पेगन रोम ने अपनी पावर जो है वो प्रेजेंट रोम को जो है वो दी, और प्रेजेंट रोम के बाद एक और राज्य के उत्थान का जो है प्रिय भाई बहन बाइबल में जिक्र है, जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1260 साल का समय, जब 42 महीने का टाइम जो है, उसमें हम देखते हैं कि ये चर्च इतिहास में ये समय जो है, इसको डार्क एज, तारीकी अंधकार का समय इसको कहा गया चर्च के लिए, प्रिय भाई बहन। और चर्च जो है वो उस टाइम पे जो है वो जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, चट्टानों में जो है वो छुपा रहा। और जब ये ज़ारसानी, जब ये संकट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब जो है वो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो फॉर्म में आता है। और 1776 में इसकी जो वो शुरुआत होती है, और इसको जो रिकग्नाइज कर लिया जाता है एज के एक अलग राष्ट्र के रूप में। और देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि किस तरीके से प्रभु ने जो है वो इन राष्ट्रों को उत्थान किया और इनको गिराया, ताकि परमेश्वर जो है अपने राष्ट्रों के द्वारा अपने मकसद, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। आइए हम देखते हैं इस टाइम पे उस एक ऐसे राज्य के लिए जिस राज्य का पवित्र शास्त्र बाइबल में वर्णन पाया जाता है। रेवलेशन 13 वर्स 11 यहाँ लिखता है, कहता फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। प्रिय भाई बहन, यहाँ ध्यान दीजिए, पहला पशु जो था वो समुद्र से निकला, वो लोगों से, भीड़, भाषाओं, जातियों से निकला, और ये पशु जो है ये पृथ्वी से निकलता है। उस पशु के जो है वो 10 सींग है, 7 सिर है, और उनके ऊपर राज मुकुट है, उनके ऊपर जो राजाओं की हुकूमतों को, राजाओं को जब दर्शाते हैं। लेकिन ये वाला पशु जो 13 रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 11 में जो दिया गया है, ये पशु जब वो पृथ्वी में से निकला और उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। मेमना बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं तो मेमना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो प्रकट करता है। और मेमने के से 2 सींग है इसके, और यहाँ दिखता है, कहता है, और उन सींगों के ऊपर कोई मुकुट नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि जब इस राज्य का आरंभ होता है, जब इस राज्य की शुरुआत होती है, तो इसमें कोई व्यक्ति जो है वो राजा नहीं है इसके अंदर।
ये कोई व्यक्ति इसमें राजा नहीं है। और इसके विषय में जो वो बताया गया है, कहता है कि ये नए नियम में मेमना यीशु मसीह को दिखाता, जैसे मैंने आपको बताया है, और इसका कोई मुकुट नहीं है इसके ऊपर। तो ये हम जान सकते हैं कि दुनिया में एक ही महान और ऐसा बड़ा राष्ट्र हुआ है जिसमें कोई राजा नहीं था, जो एक गणतंत्र बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर जो राज्य आरंभ हुआ, और वो था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दुनिया का एकमात्र राज्य, दुनिया का एकमात्र राष्ट्र, और उसका विवरण जो है वो बाइबल के अनुसार जो है सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऊपर जो वो फिट बैठता है। लेकिन हम बाइबल में जो पढ़ते हैं उसके मुताबिक एक समय आएगा प्रिय भाई बहन, जब इस राष्ट्र की भाषा और इस राष्ट्र का उद्देश्य जो वो बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखता है, कहता है कि वो मेमने के से 2 सींग है, उसका आरंभ जो है वो एक मेमने की तरह, उसका आरंभ बाइबल की बुनियाद के ऊपर होता है, लेकिन बाद में वो अजगर के समान जो है वो बोलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ड्रैगन या शैतान या अजगर जो है वो किसे कहा गया प्रिय भाई बहन? वो शैतान को कहा गया है, वो लूसीफर को कहा गया है। और उसके द्वारा जो राज्य इस दुनिया में आए, रोम का राज्य, वो भी जो है वो उस ड्रैगन के राज्य से जो है वो आरंभ होता है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में आइए हम इस राष्ट्र की पहचान की ओर हम बढ़ें। इस राष्ट्र का पहचान क्या है? इसमें लिखता है, कहता है कि ये राष्ट्र अपने कानूनों, कोई भी दुनिया का राज्य है, ना सिर्फ ये, हर एक राष्ट्र, हर एक राज्य अपने जो नियम है या उनकी जो व्यवस्था है उससे उसकी जो वो पहचान होती है। और इसकी जो व्यवस्था आरंभ में थी प्रिय भाई बहन, वो बाइबल बेस्ड व्यवस्था थी, और हर एक इंसान को स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी हर एक इंसान को। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल लिखता है, कहता है कि समय आने के ऊपर ये परिस्थिति जो है वो बदलती चली जाएगी। रेवलेशन 13 उसके 12वें वचन में लिखता है, 13 के 12 में कहता है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 12, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी के रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। प्रिय भाई बहन, यहाँ वर्शिप से संबंध है, आराधना से संबंध है। ये पशु, ये राज्य जो 13वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, वो पशु एक ना सिर्फ एक राज्य है बल्कि एक धार्मिक शक्ति है जो अपनी पूजा करवाता है प्रिय भाई बहन। और ये जो पशु बाद में जो निकलता है, जो हमें बताता है उस क्वालिटीज़ को जो संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखती हैं प्रिय भाई बहन, वो बताती हैं, कहती है कि ये उस पहले पशु के सारे अधिकार को जो है वो क्या करेगा, काम में लाएगा। जिस तरीके से रोम के राज्य की सारी पावर को प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय का पहला पशु काम में लाया, उसी तरीके से ये पशु जो है, जो जमीन से निकला, ये भी 13वें अध्याय के पहले पशु का सारा अधिकार जो है वो फिर दोबारा इस दुनिया के ऊपर लागू करेगा प्रिय भाई बहन, लागू करेगा। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र और पूरा दुनिया जो है इस चीज़ को देख रही प्रिय भाई बहन कि आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है बदलाहट होते चले जा रहे हैं, चेंज आता चला जा रहा है। उस समय जो आरंभ में जो चीज़ें मनाही थी वहाँ पर, आरंभ में जिन बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, जो गुनाह और पाप गिना जाता था प्रिय भाई बहन, आज उन्हीं चीज़ों को बड़ी खुशी के साथ वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उनको मनाया जाता है। और आज हम देखते हैं डॉक्टर बिली ग्राहम ने न्यूयॉर्क में अपना संदेश देते हुए एक बार कहा था कि आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ये सिचुएशन है प्रिय भाई बहन। उसने कहा था, स्टेटमेंट दी थी उसने कि यदि परमेश्वर अमेरिका के लोगों के गुनाहों को माफ़ करेगा तो उसे सदोम, अमोरा और नूह के ज़माने के लोगों से परमेश्वर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्रिय भाई बहन, ये स्टेटमेंट बताती है कि आज वो देश जिसका आरंभ बाइबल के ऊपर हुआ, आज वो देश जिसमें शांति, प्रेम और मोहब्बत पाया जाता था, वो देश जो कभी जो है वो परमेश्वर का कहलाता था, आज प्रिय भाई बहन उसके अंदर इतना अपराध, इतने पाप, इतने जुल्म बढ़ गए हैं कि सदोम और गमोरा में और नूह के समय में भी इतने अपराध,
बाद इतने पाप जो है उस समय के लोगों में भी नहीं पाए जाते थे, जिनको परमेश्वर ने उनके पापों में बर्बाद कर दिया। सो धार्मिकता, प्रिय भाई बहन, जब धार्मिकता को उत्थान होता है तो परमेश्वर अपना कार्य करता है। जब कोई देश खड़ा होता है, परमेश्वर का उसमें हाथ होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी फाउंडेशन और नींव इसी के ऊपर बनाई गई थी, जो प्रकाशितवाक्य 13 अध्याय उसके 11वें वचन से उसके बारे में बताया गया है कि वो अजगर की नाई बोलता है। लंबे समय से लोग ये कह रहे हैं कि मार्क ऑफ द बीस्ट कुछ ऐसा है जो खरीदने और बेचने को नियंत्रित करता है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड या त्वचा में प्रतिरोपित किया हुआ कोई सिलिकॉन कार्ड या चिप। तो परमेश्वर आज प्रिय भाई बहन हर तरीके से आज दुनिया में प्रिय भाई बहन कंट्रोल जब वो चल रहा है, और शैतान बड़े भयंकर तरीके से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। आज आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा, आज उन्होंने प्लास्टिक कार्ड आपको दे दिए हैं। क्या आप सोचते हैं कि इनको कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है? प्रकाशितवाक्य 13 प्रकाशितवाक्य वर्स चैप्टर 13 वर्स 17 में लिखा है, आई विल रीड फ्रॉम द 16th वर्स 16, 17 and 18। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके, अन्य कोई लेन देन न कर सके। प्रिय भाई बहन, ये पशु का मार्क नहीं है, पशु का चिन्ह नहीं है, ये वो दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चिप, ताकि लोग जो है दबाव के अंदर आकर उसके मार्क को, उसके चिन्ह को अपने ऊपर लें और परमेश्वर के सत्य वचन से दूर होकर अपने आप को अंधकार में जो है वो धकेल दें। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं, दानियेल की पुस्तक में, दानियेल के 3 अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने एक अपनी मूरत खड़ी कराई प्रिय भाई बहन, और उसने पूरी दुनिया के अधिकारियों को उसने उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए उसने बुलाया, और उसने कहा कि जो कोई उस मूर्त को सिजदा नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। प्रिय भाई बहन, यही सिचुएशन, यही संदेश वापस फिर दोबारा होने वाला है, और फिर दोबारा इसी तरीके की पिक्चर जो मूर्त जो वो बनने वाली है, और ये मूर्त जो है जो पहले कभी बनाई गई थी, उसी मूर्त को फिर दोबारा 1260 साल की मूर्त को फिर दोबारा जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा प्रिय भाई बहन वर्ल्ड के ऊपर लागू किया जाएगा, और 13वें अध्याय का पहला पशु जो है वो फिर दोबारा पावर में आकर दुनिया के ऊपर अपने अधिकार को दिखाएगा। क्योंकि लिखता कहता ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। लेकिन प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इसके विषय में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है कि जो कोई मेरे आज्ञाओं को मानता और जो कोई मेरे वचन को मानता और उसके ऊपर चलता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्रिय भाई बहन, ये संघर्ष भलाई और बुराई के बीच में है, दो ताकतों के बीच में है, और ये संघर्ष है तब तक चलता रहेगा प्रिय भाई बहन जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा। लेकिन आपको सोचना है, विचार करना है कि आप उस पशु की मूर्त को, पशु की छाप को आप अपने जीवन में लेंगे, या आप प्रभु यीशु मसीह की साइड पे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस के ऊपर बहाकर आपके लिए जीवन का मार्ग जो है वो खोल दिया है, जीवन का मार्ग खोल दिया है प्रिय भाई बहन। और आप यदि चाहें तो आप परमेश्वर के उन सिद्धांतों के ऊपर, आप परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर और पशु के मार्ग और उसके चिन्ह के ऊपर विजय पाकर आप अपने जीवन को परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रकाशितवाक्य 13 उसकी 15 वचन में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 में यहाँ लिखता, कहता उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें वो मरवा डाले। हो सकता है ऐसा टाइम आए, और आएगा, जब दानियेल 3 अध्याय के लोगों की तरह जो आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। प्रिय भाई बहन, आपको भी फेस करना पड़े, लेकिन आइए अपने आप को मसीह के लिए तैयार करें, प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें। क्या आप आज ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके साथ खड़ा हूँ,
मैं आपके सत्य के साथ खड़ा हूँ। मैं परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। यशायाह की पुस्तक में लिखता है, कहता है कि परमेश्वर के लोग पहाड़ों और गुफाओं में छिपे रहेंगे और उनको जो है परमेश्वर खाने को रोटी और पीने को पानी देगा। गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू माय डियर फ्रेंड्स अलोन। स्टैंड फॉर द ट्रूथ। सत्य के लिए खड़े होइए, सत्य के लिए बोलिए, तब आप देखिए परमेश्वर आपके साथ काम करता और प्रभु आपको बचाकर आपको अपनी सामर्थ प्रदान करेगा। क्योंकि उसने, प्रिय भाई बहन, उसने डार्क एज के टाइम पे अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को बचाया और अंतिम समय में भी वो अपने लोगों को बचाएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी अंतिम समय के लिए की गई है। और हमें इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अंधकार में और शैतान के भ्रम में ना पड़ के हम परमेश्वर के सत्य के लिए और उस पवित्र दिन के लिए तैयार रहें जब प्रभु यीशु मसीह आसमानी बादलों के ऊपर आएगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे, अपनी मोहब्बत में बढ़ाए। आप इन वचनों को पढ़िए, बाइबल में ध्यान दीजिए। आपके कुछ प्रश्न होते हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए हर एक चीज़ जो है वो पेश नहीं की जा सकती। सो यदि आपकी उत्सुकता है और जानने की, तो आप फ़ोन के द्वारा हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं इन वचनों की गहराई के लिए। हम जानते हैं शैतान बहुत भयंकर तरीके से खुदावंद अंतिम समय में फिर दोबारा अपने अभियान को शुरू करेगा खुदावंद। और ये अभियान जो है वो खुदावंद हम जानते हैं कि ये धार्मिक वेश के ऊपर होगा और लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि वो धर्म की पूजा कर रहे हैं, जबकि खुदावंद वो तुझसे दूर हैं। प्रभु तू अपने लोगों की रक्षा करना और विश्वास की दृढ़ता देना, ताकि तेरे वचन की सच्चाई तेरे बच्चों की ज़िंदगी में बनी रहे और हम मिलकर तेरे प्यार में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते, सुन, ग्रहण कर। आमीन, आमीन।